दोस्तों नमस्कार। बहुप्रतीक्षित केस बैंक पेंशन के मामले में, पेंशन अपडेशन के मामले में पूरे देश भर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है, बिल्कुल निर्णायक दौर में भाई साहब, वो है MC सिंगला साहब का केस। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी समय से बंद चल रहा था भाई, समर वेकेशन की वजह से। जब ये खुला तो हमको लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भाई हमारा लोगों का केस तुरंत लगेगा, जुलाई में लगना भी था। बहरहाल जब लिस्ट आई, वीकली वाली लिस्ट आई भाई साहब, पहले वीकली लिस्ट आती है और वीकली लिस्ट से ही फिर नाम जाता है डेली लिस्ट में। तो वीकली लिस्ट में जो हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक नज़र गड़ाते गड़ाते जब देखा, कहीं दिखा नहीं, आखिर में दिखाई पड़ा। हम लोग बड़े खुश हुए, चलो कम से कम है तो। लेकिन नंबर था 77, वीकली लिस्ट में 77 नंबर। और भाई साहब वीकली लिस्ट पहले बनती है, उसी लिस्ट से फिर डेली लिस्ट बनती है। तो कहाँ से उम्मीद कर लें भाई साहब हम? बड़ी मुश्किल से समझ लीजिए कि वहाँ अगर जो है 20 के अंदर है नाम, अगर तब तो उम्मीद करिए कि इधर आ जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ वीकली लिस्ट में 16 नंबर का है, 16 नंबर पे आपका केस है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि डेली लिस्ट में वो 16 ही आए, 19 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है ना, ये भी हो सकता है, थोड़ा पहले भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है। लेकिन जो 77 नंबर पे है, उसकी कोई उम्मीद जब नहीं रही। बहरहाल 23-24 तारीख में इसका जो सुनवाई होनी थी, तो 23 तारीख को जो इस केस को देख रहे हैं हमारे पुराने साथी, पुराने बैंकर साथी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सेवाराम साहब, उन्होंने सीनियर एडवोकेट जो है डॉक्टर सिंघवी साहब को जो है मैसेज किया कि सर इसकी ये स्थिति है, हम चाहते हैं कि अगर आप ठीक समझें तो इसको मेंशन कर दें आकर कोर्ट में, 24 तारीख को मेंशन कर दिए, ताकि जो 30-31 का नेक्स्ट वीक है उसमें हम लोगों का थोड़ा ऊपर आ जाए, मामला सुन लिया जाए। ये उन्होंने मैसेज इनको 23 तारीख को किया डॉक्टर सिंघवी साहब को। एक्चुअली मेंशन केस होता क्या है ये मैं आपको समझा दूं। होता ये है कि जब सीनियर एडवोकेट्स जो है, जिनका एक अच्छा लेवल हो जाता है, वो जब कोर्ट में आकर के उस केस को मेंशन करते हैं, हुजूर इसको सुन लीजिए। जब कोर्ट की सुनवाई प्रारंभ होती है, उसको उसी समय प्रारंभ के टाइम पर, ये शाम को नहीं होता है काम, तो प्रारंभ में ही ये काम कह दिया जाता है, तो जजेस इसको नोट कर लेते हैं। बहुधा मैंने भी इसके मामले को, इस तरीके के मामले को मेंशन होते नोट करते कराते अपने एडवोकेट्स को अपने साथ अन्य मामलों में देखा है कोर्ट में, तो वैसा भी होता है। तो इन्होंने कहा साहब थोड़ा मेंशन कर दे, तो डॉक्टर सिंघवी साहब सीनियर आदमी हैं, तो अगर वो कर दें तो हो जाए। तो खैर भाई, ये बात थी कि 24 तारीख को कर देंगे तो 30 और 31 में लग जाएगा। 24 तारीख को क्या हुआ भाई साहब? 24 तारीख को जब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आई कोर्ट के बारे में, नेक्स्ट वीक के बारे में, तब पता चला कि हमारे जो जज साहब हैं, इस बार कोर्ट नंबर 3 में था, तो जो जज साहब है वो 30-31 में छुट्टी पर रहेंगे। यानी जज साहब का जो रेगुलर केसेस थे वो लगे ही नहीं। ये मैं रेगुलर केस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मिसलेनियस केसेस तो लगते रहे जब से 14-15 से कोर्ट खुली, जब से है। तो बहरहाल नतीजा भाई साहब ये निकला। तो फिर उन्होंने मैसेज किया उनको 24 तारीख को पुनः मैसेज किया सेवाराम साहब ने कि साहब 30-31 को तो जज साहब ही नहीं रहेंगे। उनको फिर मैसेज कर दिया। मैसेज हम लोगों को भी प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के बताने का है कि ये माफ़ करिएगा, ये जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में हम सबका केस नहीं लगने वाला, लग ही नहीं सकता जुलाई में भाई साहब। ये स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की हम लोगों के सीनियर सिटीजन्स के मामले में। हम ये तो जानते हैं कि जिस दिन केस सुना जाएगा, फैसला हमारे पक्ष में, यानी कि आपके ही पक्ष में आएगा भाई साहब, क्योंकि मेरिट पर का केस है, पूरा सब तरीके से मेरिट ही है। क्योंकि बड़े लोग हैं, IBA है और सारी टीम लगी हुई है DFS की, तो इसको टहलाया करते हैं जितना दूर तक टहला सकते हैं। लेकिन निर्णायक दौर में है, फैसला आपके पक्ष में आएगा। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता कि वसंत बानकुद्रे साहब चले गए, खुद इस केस के पिटिशनर MC सिंगला साहब पहले ही जा चुके हैं और रेगुलर भाई साहब जाते रहते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत मित्रों की, बैंकर साथियों की अगर सूची दूं तो भी पिछली सुनवाई से इस सुनवाई तक कितने लोग गए मैं आपको
दुखी हो जाऊंगा बताते बताते। और आप स्वयं भी इस बात से सहमत होंगे कि आप खुद भी जानते होंगे कि आपके कितने साथी रेगुलर जा रहे हैं भाई साहब। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारा ये केस MC सिंगला साहब का ही अकेले केस नहीं, जिस भी केस में पिटीशनर सीनियर सिटीजन हो उस केस को प्रायोरिटी से सुना जाए। आप ऐसी कृपा करें उनके ऊपर, ऐसी व्यवस्थाएं आप दें, क्योंकि आप दे सकते हैं, आप सक्षम हैं। या तो ऊपर वाला सक्षम है, नीचे धरती पर अगर सक्षम है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट। उन लोगों का जहां पिटीशनर सीनियर सिटीजन है उनके केस की केस रिट फाइल होने पर या केस रिट अपील जो भी है उसके दायर होने के अधिकतम 1 वर्ष के अंतर्गत उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए, क्योंकि धरती पर सीनियर सिटीजन को रहने के लिए बहुत समय अवशेष नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए इस महीने में केस नहीं लगा है MC सिंगला साहब का। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, कोशिश करिए अपनी सेहत ठीक रखिए। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।